अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत मजेदार, बहुत सबक आमोज और बहुत दिलचस्प है, इसलिए पूरा सुनना जरूर और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। तो किस्सा यह है कि एक गांव में एक खुशहाल शख्स रहा करता था। उसका एक इकलौता बेटा था, लेकिन वो बेटा अपने मां के बेजा लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था, यहां तक कि वो जवान हो गया था। कोई हुनर नहीं, कोई स्किल नहीं, कोई काम का तजुर्बा नहीं, एक नंबर का निकम्मा था। फिलहाल उसे बस एक ही काम आता था, वो ये था कि बाप से छुप छुपा कर मां के दिए हुए पैसों से खेलकूद करना, दोस्तों के साथ मस्तियां करना और सड़क चौराहों पर जाकर सिर्फ वक्त गुजारना और टाइम पास करना। एक दिन की बात है कि बाप ने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा कि बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बच्चे नहीं रहे हो और अब तो तुम जवान भी हो गए हो। अब से अपनी जात पर भरोसा करना सीखो, अपना पसीना बहाकर खाना खाना सीखो और जिंदगी गुजारने का ढंग सीखो। क्या था, बेटे को बाप की यह बात बहुत ही नागवार गुजरी, पसंद नहीं आई। तकरीबन एहतिजाज भरे यानी आंदोलन भरे लहजे में और अंदाज में उसने अपने बाप से कहा कि अब्बा, मुझे तो कोई काम नहीं आता। तो बाप ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब सीख लो, तुम आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखो, जब तक मेरे लिए एक सोने की अशरफी तुम कमा ना लेना, तब तक वापस लौट कर नहीं आना। बाप ने जरा सख्त लहजे में अपने बेटे को यह हुक्म दिया। अब बेटा मरता क्या ना करता, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था। उसने अब तय कर लिया कि अब शहर तो जाना ही पड़ेगा। वो शहर जाने के लिए बस दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसकी मां, जो छुपकर बाप बेटी की ये सारी बातें सुन रही थी, उसने सब कुछ सुन लिया था, वो अचानक छुपकर बेटे के सामने आ गई और मुट्ठी में छुपाई हुई एक सोने की अशरफी बेटे को देते हुए बोली कि बेटा, शहर चले जाओ और रात को जरा देर से लौट कर आना और यही अशरफी अपने बाप को लाकर दे देना और कहना कि मैं शहर से कमा कर लाया हूं। अब बेटा खुशी खुशी तैयार हो गया, उसको तो क्या चाहिए था। वो शहर की तरफ गया और रात को देर गए वो वापस लौटा। जिस तरह उसकी मां ने उससे कहा था, वो सीधा बाप के पास गया और जाकर बोला, अब्बा जान, ये लो सोने की अशरफी। मैंने सारा दिन बहुत जान लगाकर काम किया है और बहुत मुश्किल काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ ये सोने की अशरफी कमाकर आपके पास लाया हूं। अब बाप तो बाप होता है। बाप ने वो अशरफी ली, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे देखा और बाजू में एक आग जल रही थी, आतिशदान था, उसमें उसने बाप ने फेंक दिया और फेंकते हुए कहा कि बरखुरदार, ये वो अशरफी नहीं है जो मैंने तुमसे मांगी थी। अब कल तुम दोबारा काम पर जाओ और देखना, जब तक अशरफी कमा ना लेना, वापस लौटकर कभी ना आना। अब बेटा खामोशी से बाप की यह हरकत देखता रहा, कोई एहतिजाज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रद्दे अमल नहीं। अब बाप के सामने वो क्या बोल सकता था। वो दूसरे दिन शहर जाने के लिए घर से बाहर निकलने ही लगा था कि मां फिर उसका इंतजार कर रही थी। अब मां जो दरवाजे के पास बाप से छुपकर अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, जैसे ही बेटा करीब आया तो बाप से छुप छुपा कर एक और सोने की अशरफी बेटे के हाथ में थमा दिया और कहा कि बेटा, इस बार तुम जल्दी वापस नहीं आना, 3-4 दिन शहर में ही रहना और फिर 3-4 दिन के बाद लौट कर आना और यही अशरफी अपने बाप को दे देना, उसको शक भी नहीं होगा। अब जैसी मां वैसा बेटा। तो बेटे ने भी वही काम किया जैसे मां ने उसको कहा था। वो 3-4 दिन शहर में रहा और 3-4 दिन के बाद लौट कर आया और सीधा अपने बाप के पास गया और अशरफी थमाते हुए कहा कि ऐ मेरे वालिदे मोहतरम,
ऐ मेरे अब्बा जान, ये लो सोने की अशरफी, और इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं 3 दिन लगातार मैंने मेहनत की है, बड़ी मशक्कत वाला काम था। ये लो ये अशरफी। अब बाप ने पहले ही की तरह वो अशरफी ली, उसको आगे पीछे दाएं बाएं देखा और फिर पहले ही की तरह उसको आग में फेंक दिया, और आग में फेंकते हुए कहने लगा कि बेटा, ये वो अशरफी नहीं है जो मैं चाहता हूं। कल तुम्हें फिर से काम पर जाना होगा और उस वक्त तक वापस नहीं लौटना जब तक तुम सच में एक सोने की अशरफी न कमा लेना। इस बार भी अपने बाप की हरकत पर बेटा कुछ नहीं बोला, क्योंकि बाप था बड़ा सख्त, इसलिए वो खामोश ही रहा। अब तीसरी मर्तबा बाप ने एक नई आइडिया की, एक नई तरकीब की कि मां के जागने से पहले ही बेटे को उठाया, उसको तैयार किया और शहर की तरफ रवाना भी कर दिया, क्योंकि बाप को मां की हरकतों का, यानी अपनी बीवी की हरकतों का पता चल गया था। अब बेटा तो खाली हाथ था, उसके पास तो कमाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। उसने 1 महीना शहर में रहकर हकीकी मानों में, यानी सच में मेहनत की, मजदूरी की, मशक्कत की, और 1 महीने के बाद उसे 1 सोने की अशरफी मजदूरी में, मेहनत के बदले में मिली, और वो उसे बड़ी हिफाजत के साथ मुट्ठी में दबाए, चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए वो बाप के सामने हाजिर हुआ, और अशरफी अपने बाप की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि ऐ वालिदे मोहतरम, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं कसम खाकर कहता हूं कि इस बार ये अशरफी मेरे पसीने की कमाई है। आप मेरा यकीन कीजिए, इसे कमाने के लिए मुझे 1 महीना सख्त मेहनत करनी पड़ी। सोने की अशरफी को बाप ने हाथ में लेकर गौर से देखा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और उसे बस वो आग में फेंकने ही वाला था इस अशरफी को भी। तो बेटे ने फौरन हाथ पकड़ लिया बाप का, कहा कि अब्बा जान, इसे मत फेंकिए, ये मेरी 1 महीने की कमाई है और मैंने बहुत सख्त मेहनत की है, मजदूरी की है, और आप उसे यूं ही आग में फेंक रहे हो। अब्बा जान, ऐसा मत कीजिए। जब बेटे ने बाप का हाथ पकड़ लिया और वो अशरफी आग में फेंकने नहीं दिया, तो बाप हंस दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बेटे को गले लगाते हुए कहा कि मेरे बेटे, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम मेहनती हो गए हो। बेशक ये अशरफी तेरी मेहनत और पसीने की कमाई है, क्योंकि इसे तू जाये होता हुआ और आग में जलता हुआ नहीं देख सका। हालांकि मैंने इससे पहले 2 बार अशरफिया आग में फेंकी थी, लेकिन उस वक्त तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था और तुम्हें कोई अफसोस भी नहीं हुआ था। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि जो माल बिना मेहनत के, बगैर मेहनत के आता है, वो जाता भी बहुत जल्दी है। ये जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाली औलादें हैं, ये जो नकली शहजादे हैं आजकल, जो रास्तों पर अपने माल की नुमाइश करते हैं और गरीबों को उनकी गरीबी का एहसास दिलाते हैं और अपने दौलतमंद होने का धौस जमाते हैं, ये खानदानी रईस नहीं होते हैं। खानदानी रईस वो होते हैं जो अपनी माल और दौलत से गरीबों की, मोहताजों की, मुफलिसों की, जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मैं अपने दिल की 2 बातें और शबीना अदीब जी की 2 लाइनें कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। ये जो अभी अभी मालदार बने हैं ना, नए नए रईस जो खानदानी नहीं है, इन्हें अपने माल और दौलत की नुमाइश करने का और उसे शो करने का बड़ा शौक होता है। बस ये लोग अपने माल और दौलत की नुमाइश करना, उसे बताना और उसे शो करना बंद कर दे, तो बहुत सारे गरीबों की जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ये माल आप लोगों को चैन से बैठने कहां देता है, जब तक आप गरीबों के सामने इसका धौस न जमाए। असल मालदार वो नहीं जो गरीबों को अपना माल और दौलत बताए, बल्कि असल मालदार तो वो होता है जो अपने माल से गरीबों की मदद करे। लेकिन ये माल चाल में शामिल हो जाता है, बोलचाल में शामिल हो जाता है, लबो लहजे में आ जाता है, एटीट्यूड ही बदल जाता है। इसीलिए शबीना अदीब जी कहती है कि जो खानदानी रईस है
वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।